हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो है वो है आपके मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग, फरवरी के महीने की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। दोनों के इनसाइट्स को मिलाकर ये रीडिंग रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जरूरी नहीं है हर बात मैच कर जाए। ओके, सन मून राइजिंग जिस भी तरह से आप सेजिटेरियस है, जिस भी मतलब कि अगर नाम राशि डेट ऑफ बर्थ से भी यदि आप धनु राशि के हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि मून और राइजिंग से ज्यादा रेजोनेंसी की संभावनाएं हैं। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट की बात नहीं है। आप जैसे भी आपसे रेजोनेट करती है, मैच करती है रीडिंग, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई नो बहुत लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही पता होती है, उसके आधार पर देख रहे होते हैं। ओके, और उनसे रीडिंग मैच करती है, तो हाँ आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताए गए जो भी डूज होंगे, डोंट्स होंगे, आपके लिए जो उपाय होंगे, आपके निर्णयों को और भी मजबूत बनाएंगे। फरवरी का महीना धनुराशि आप लोगों के लिए विस्तार, सीख और दिशा तय करने का महीना रहने वाला है। आपका ध्यान अब केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी तस्वीर पर रहेगा। और बोलते ना बोलते ही लुक फॉरवर्ड का मैसेज आ गया यहाँ पे। बी ओपन टू लव। कोई भी इशू है आपके साथ, कोई भी पास्ट हर्ट है, कोई भी पास्ट पेन है, उसे रिलीज करिए और लुक फॉरवर्ड। अब सिर्फ आगे की तरफ देखना है। क्लेम योर आर्ट। आप जो भी सीख रहे हैं, आपने जो भी सीखा है, ठीक है, उसके द्वारा से आपको कोई ना कोई फायदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, ऑफिस में किसी भी पोस्ट में है, बिजनेस है आपका, आप एक स्टूडेंट है, आप कुछ सीख रहे हैं। ओके, क्लेम योर आर्ट। कुछ तो ऐसा होगा आपके साथ कि उसके लिए मैं बोलूंगी क्लेम योर आर्ट। कहीं पे कुछ धनु राशि वालों के लिए एक यहाँ पे वेकअप कॉल रहेगा। वेकअप कॉल कैसा, मैं समझाती हूँ आपको कि लाइक मान लीजिए कि आपके अंदर कोई स्किल है, हर किसी के अंदर होती है। ठीक है, कुछ सीखे सिखाए प्रोफेशनलिस्ट से और कुछ नेचुरली होते हैं, लेकिन बस एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है उसे प्रोफेशनल लेवल पे उतारने के लिए, और किसी किसी क्षेत्र में तो वो भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए आपके हाथ का खाना अच्छा है, ओके, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन भी आप बहुत सुंदर कर लेते हो, तो क्लेम योर आर्ट। क्यों? खाना अच्छा बनाना एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन करना उतनी ही खूबसूरती से, वो एक अलग बात होती है। ठीक है ना, वो एक कला होती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे उभर के आने वाली है कि आपके अंदर वो चीज है, लेकिन वो अभी तक दुनिया के सामने उस लेवल पे नहीं आई है। तो कहीं ना आपको कोई प्रोत्साहित करेगा या प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, मे बी आपके दिमाग में ये बात चल रही है किसी चीज को लेकर, अपने किसी स्किल को लेकर, अपने किसी अंदर के आर्ट को लेकर, कि मुझे क्या करना चाहिए इस दिशा में काम, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपके निर्णयों को और मजबूत बनाएगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। ठीक है ना, कि दिशा तय करने का महीना है ये। किसी के लिए होगा कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, तो अब क्या वहां पे रुके रहना सही है या आगे बढ़ जाना सही है? तो आंसर इज लुक फॉरवर्ड। ओके, कहीं कहीं पे मैंने क्या कहा, अभी भी मतलब स्क्रीन पे नहीं आई है आपकी आर्ट, तो स्क्रीन पे उतारने का टाइम है कि मे बी आपके सामने ये वीडियो आए और आपके लिए श्योरिटी हो जाए कि हाँ मुझे इस पे काम करना चाहिए। बोलने की कला बहुत अच्छी है, आपका जो कैप्चरिंग माइंड है बहुत स्ट्रांग है। ओके, आप बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, कैच कर लेते हैं। ठीक है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आपका भी मन करता है मैं भी करूं, तो वो चीज यहाँ पे होने वाली है। कुछ सीख रहे हैं, उसको दिशा देने का टाइम आ गया है, दिशा मिल जाएगी उसको। ओके, कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं उस जर्नी में 60-70% आगे आ गया हूँ, आगे आ गई हूँ। ओके, विस्तार का महीना है ये आपके लिए। कोई भी चीज है विस्तार से करे, विस्तार से सोचे। लेकिन दिशा जरूर देनी है उसे। याद रखिएगा ये जो 3 कीवर्ड मैंने आपको बोले, विस्तार, सीख और दिशा तय करने का महीना है ये। कि ध्यान केवल वर्तमान पर नहीं भविष्य की बड़ी तस्वीर पर रहेगा। ओके, तो लुक फॉरवर्ड। आप रेडी है? यस आई एम रेडी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्लेम करना है ये लिखकर। अगर आप कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, कोई नई जर्नी में है, आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ सीख चुके हैं, अब उसको स्क्रीन पर उतारने का टाइम आ गया है।
सिजोफ्रेनिया, एक्सपीरियंसिंग रीबर्थ। ये कंटिन्यू ऐसा हो रहा है सेजिटेरियस कि रीबर्थ का कार्ड आपके रीडिंग में 3 से 4 बार आया है। नया जीवन मिल रहा है, नए तरीके से जीने का मौका मिल रहा है। एक पुराने सोल पे, ठीक है ना, अपडेट करने का मौका मिल रहा है कि कुछ आता है तो उसे कुछ करके दिखाना है उसमें। ओके, उसी से आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस दिखाई दे रही है, जिसमें आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह आपको एक दिशा देगा। फिर से कहूंगी मैं, रीबर्थ का कार्ड बता रहा है कि दिशा तय करने का महीना है, जो कि आपका रीबर्थ करेगा। आपकी अंदर की पावर अब बाहर निकलने का टाइम आया है बहुत कुछ, लेकिन शायद आपको खुद भी नहीं पता था, अब आप रूबरू हो रहे हैं उसके। छोटी छोटी ग्लिम्सेस आपको दिखाई दी है, छोटे छोटे संकेत आपको मिले हैं। ओके, घबराते थे, एक्शन लेने से डरते थे, कुछ लोग मना कर देते थे, लेकिन इस महीने वो होगा। प्लेफुलनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, देख लीजिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी आपका पास्ट था, मैंने क्या कहा कि इनर चाइल्ड वुंडेड है, पास्ट के हर्ट्स, पास्ट के पेन्स, ठीक है, कुछ कनेक्शंस याद आ रहे हैं। यहाँ पर यही कहूंगी, ये रीबर्थ का टाइम पीरियड है, आपके अपने आप में ही एक अपडेशन मांग रही है लाइफ। आप कुछ सीख रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे आप, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ब्लेसिंग्स, मैचुरेशन, बॉदर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। वर्क प्लेस में, चाहे आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, ओके, आपका जॉब वर्क प्लेस, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी से थोड़ी कहा सुनी हो सकती है, किसी रिलेटिव से यहाँ पे कुछ कहा सुनी हो सकती है, किसी के पास कुछ पैसे रखने दिए थे, कहीं पे कोई शेयर लगाया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहा सुनी हो सकती है। तो देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन अबाउट मनी, पैसों को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर किसी से कहा सुनी हो सकती है। ओके, सो बी केयरफुल विद whom you deal with anything related to your finances इस महीने। ओके, कहीं पे सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ कट रही थी जिंदगी, काट रहे थे जीवन, वहां पे एक रिबर्थ। बी ओपन टू लव, कोई रिलेशनशिप आपका खत्म हुआ है, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कोई रिलेशन आपका खत्म हुआ है, अभी तक आप उससे निकल नहीं पाए हो, लेकिन उस रिलेशनशिप ने आपके अंडरस्टैंडिंग में मैच्योरिटी लेवल और बढ़ा दिया है। जाते जाते कहते हैं ना कि हमारा हर एक रिलेशनशिप हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, कुछ कार्मिक चैप्टर्स होते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं जो हमें कुछ सीख देने आते हैं, या फिर हम किसी के लाइफ में जाते हैं तो हम उन्हें कुछ सिखाने जाते हैं, ठीक है। कुछ के साथ जीवन भर का सफर होता है, जब तक जान है, ठीक है ना, तब तक सफर होता है, ओके, अंत तक। और कुछ के साथ पैसेंजर की तरह, जब जिसका स्टेशन आया वो वहां पे उतर गया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी भी उस पास्ट पे अटके हुए हैं, मुझ में कमी थी, ये वो नहीं, कोई कमी नहीं थी, अब वहां से निकलिए, मूव फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। मुझे कोई नहीं है प्यार करने वाला, कोई नहीं है समझने वाला, स्टॉप, ये सब चीजें नहीं बोलनी है। प्लेफुलनेस, अपने आप में ही मस्त रहिए, अपने आप में ही मस्त रहते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग्स, unexpected fortune is about to come. This is a great time to enjoy the blessings pouring in. Your finances are doing well at the moment. Okay, you are becoming more mature. फिर से आया है maturation का कार्ड। You are becoming more mature in handling your finances. Taking responsibility is exciting but challenging. It's time to be dependable. ठीक है, कि
यहाँ पे आप इस महीने ना मतलब फाइनेंसिस को लेकर कुछ चैलेंजेस को तो फेस कर रहे हैं, लेकिन एक्साइटिंग भी है। ओके, कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा परिपक्वता आ गई है अपने फाइनेंसिस को हैंडल करने को लेकर। डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। सुन रहे हैं सेजिटेरियस कि आपकी चिंताएं आपके ब्लॉकेजेस बन रहे हैं सक्सेस में। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सकारात्मकता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ लुक फॉरवर्ड। हो सकता है आप जब से काम कर रहे हैं आपका काम हमेशा सराहना लायक रहा है, तारीफ काबिल रहा है, ओके, लेकिन एक झटके में पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, किसी ने निंदा कर दी आपके काम की कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हो जाता है कभी कभी पर्सनल मैटर्स इतने ज्यादा इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसका असर प्रोफेशनल लाइफ में दिख जाता है। वो चीजें कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है आपको बहुत लंबे समय से। कहीं पे बहुत समय आपने दिया है, बहुत ज्यादा समय आपने दिया है, बहुत एक लंबा टाइम दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी एक रिबर्थ आपका ऐसा हो रहा है कि लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड में बदलने का टाइम आ रहा है, ठीक है, बिजनेस में आने का टाइम हो रहा है उनके लिए, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आप। बी ओपन टू लव सेजिटेरियस, बी ओपन टू लव। डेविल का कार्ड आया है सबसे पहला ही। आपके अंदर की ही किसी चीज से बहुत ज्यादा आपका अटैचमेंट, ठीक है ना, कि ऊपर से आप दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहीं से आपको निकलना है सेजिटेरियस, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं आप। कार्ड्स को क्लियर करते हैं एक एक करके। ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। सबके लिए नहीं, जैसे कि मैंने कहा, आपने भी देखा है कार्ड में आया ही है यहाँ पे कि डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, ठीक है। तो सोचना नहीं है, अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना है, और अगर कोई गलती हुई है उससे सीख के आगे बढ़े, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, वहां पे रुके रहने से भी कोई फायदा नहीं होगा। हैंगमैन, डेविल को क्लियर किया है हैंगमैन ने। किसी एक आंसर के प्रति, एक सिचुएशन के प्रति आप अटक गए हैं, पॉज ले लिया है। अभी बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका सेल्फ लव देखकर और अपने सेल्फ वर्थ के प्रति आपकी जो एक चाहत है, ठीक है ना, उसको देखकर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस महीने। उसके रिगार्ड आपको तारीफ सुनने को मिल सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। एयर ट्रेवल, फरवरी के महीने में कोई एयर ट्रेवल आपका आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। ये जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे थे, शायद वहां से आपको कोई ऑफर प्रपोजल मिल सकता है, या आप ट्राई करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। डेविल को क्लियर किया है, जैसे कि मैंने कहा हैंगमैन ने। यू लव मैरिज की बात करें, यहाँ पे लव और मैरिज के सेक्टर्स की बात करें, यू और योर पार्टनर रिलीजेस कंट्रोल एंड ईगो। ओके, किस चीज की जरूरत है यहाँ पे? डेविल का कार्ड क्या बता रहा है? लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंट्रोल और ईगो में खुद को कंट्रोल करना, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ठीक है, एक पॉज ले लेना, ओके, वेट एंड वॉच का टाइम पीरियड, ठीक है। तो जरूरत है यहाँ पे यू और योर पार्टनर, आप या आपके पार्टनर में से जो भी है स्थिति में, जरूरत है
रिश्ता सही करना है। रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या है? कंट्रोल एंड ईगो का मैटर है। मनी मैटर्स की बात करें यहाँ पे धनुराशि, चेंजिंग माइंड अबाउट मनी, करियर और जॉब। बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स हो गई है पुरानी जगह में, इतना लंबा टाइम दे दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि किसी किसी के लिए है तो खर्चे पे नियंत्रण नहीं हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो हैंडलिंग का जो तरीका है कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, इसीलिए दो दो बार मैच्योरिटी का कार्ड आया है, मैच्योरेशन आती दिखाई दे रही है। ओके, नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से डील करना आपको सिखा देगी ये महीना। ओके, पैसों के रिलेटेड। और किसी किसी के लिए है कि करियर ही चेंज कर देंगे, एक डाउनफॉल देखा है या फिर उस पाथ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो करियर ही चेंज कर देंगे। बहुत लंबे समय से रुके रहे, बहुत प्रयास किए उस तरफ, लेकिन अब शायद आप चेंज कर रहे हैं। ओके, स्विच कर रहे हैं। ओके, और कोई किसी किसी के लिए है जॉब, कि अब ये जॉब आपके लिए सरदर्दी बन चुकी है ऑलरेडी। अगर आप कहीं कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से चेंज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, मटेरियलिज्म, चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता अफेक्ट होना, काम काम काम, हर टाइम काम, ये भी चीजें हैं। इसको क्लियर किया है, टू ऑफ कप्स को क्लियर किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप। ओके, मन मुताबिक पार्टनर मिलना, क्लाइंट्स मिलना, जिसे कहते हैं ना कि दिल से डील होना, ये सब चीजें। कुछ ऐसे लोगों का जुड़ाव आपसे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं प्रोफेशन से ज्यादा, प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा उनसे इमोशनल लगाव, और ये एक हेल्दी हेल्दी लगाव है। मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, या आप मैरिज के लिए जा रहे हैं किसी के पास प्रपोजल लेकर। हम्म, बहुत बिजी रहते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन से मिल सकते हैं आप, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि नॉट रोमांटिक, प्रैक्टिकल, या आपके मैरिज स्पाउस भी हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, कि कभी तो बहुत बातें करते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं, या फिर आपसे तो सब कुछ पूछ लेते हैं लेकिन अपने तरफ का कुछ नहीं बताते। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये मैसेज। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की, लेकिन यहाँ पे यही कहूं मैं, अपॉर्चुनिटीज की भरमार आ रही है सजिटेरियस आपके लिए। अंदर की पावर बाहर दिखने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कार्ड आए हैं, और यहाँ पर भी आया है, देखिए ये रिबर्थ का कार्ड, कहीं ना कहीं लॉयन के साथ लियोज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। लियोस कहीं ना कहीं आपके आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, कि आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, मींस कि सूर्य राशि या लग्न हो सकता है आपका, या फिर आपसे जुड़े हुए लोगों में से किसी का हो सकता है। कहीं ना कहीं उनका रोल आपके लाइफ में इस महीने देखने को मिलेगा। आपकी खुद की एनर्जी कहीं ना कहीं लियोज वाली रहेगी। वैसे तो दोनों ही आप फायर साइन के हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत 19-20 फर्क होता है। तो इस समय, ठीक है, सेजिटेरियस का जो फायर है कहीं ना कहीं लियो के फायर की तरह दिख रहा है। ओके, दोनों को कंबाइन करके, कि सिर्फ सोचेंगे नहीं, वो एक्शन में भी दिखेगा। किसी को जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपना स्टैंड लेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट से निकल के आपको मूव फॉरवर्ड करना है। वो चीज आपका रिबर्थ कराने आई थी। बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं ना जब हम, तो और ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में हैं, लेकिन भाई उस ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उस तरफ भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रही है रिबर्थ के द्वारा। विजन और क्लैरिटी, धनुराशि इस महीने की आपकी थीम, नई सीख और मार्गदर्शन, करियर में विस्तार, रिश्तों में ईमानदारी, आत्म विकास। करियर एंड बिजनेस की बात करें आपके लिए, करियर में नई जिम्मेदारी या अवसर,
उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को लाभ। विदेशी या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा। बिजनेस में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। एडवाइस है आपके लिए, जल्दबाजी नहीं, सही दिशा में कदम बढ़ाए। फाइनेंस एंड मनी मैटर्स की बात करें, आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। यात्रा या शिक्षा पर खर्चा। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दे। अचानक बड़े खर्च से बचे। ठीक है, अचानक बड़े खर्च से बचे। सलाह है आपके लिए, पैसों को लक्ष्य के अनुसार प्लान करें। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, रिश्तों में ईमानदारी की जरूरत। लॉन्ग डिस्टेंस या अलग पृष्ठभूमि वाला रिश्ता मजबूत हो सकता है। सिंगल लोगों को ज्ञानवान और खुले विचारों वाला या खुले विचारों वाली व्यक्ति आकर्षित करेगा या आकर्षित करेगी। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर बातचीत जरूरी है, बातचीत जरूरी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स से भी मैंने आपको ये चीज दिखाई थी। ठीक है ना। सलाह है आपके लिए, प्यार में सच और आजादी दोनों जरूरी है। मैरिड पर्सन्स की बात करें एंड फैमिली लाइफ की, जीवन साथी के साथ यात्रा या भविष्य की योजना। परिवार में किसी बुजुर्ग से मार्गदर्शन। पारिवारिक मूल्यों पर चर्चा। हेल्थ की बात करें, ऊर्जा अच्छी रहेगी। वजन, जांग या लीवर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, शरीर के साथ साथ मन को भी व्यायाम दे। तभी मैंने कहा क्लिंगिंग टू द पास्ट की जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना, उससे आपको प्लेफुलनेस में आना है। वैसे तो आप आ ही रहे हैं, लेकिन नहीं है तो उस बोर्डम एनर्जी से निकालिए खुद को, प्लेफुलनेस में आइए। स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा और उच्च अध्ययन में सफलता। नई भाषा या कौशल सीखने के योग। कोई लैंग्वेज कोर्स सीख सकते हैं आप, अगर मन में आ रहा है विचार तो डेफिनेटली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई कौशल सीखने के योग। लक्ष्य पर टिके रहे, अडिग रहे, चाहे कितना भी हार्डशिप क्यों ना हो, लास्ट में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, सोच विचार आप कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से। ठीक है, कहीं पे बहुत निवेश किया, बहुत समय दिया, बहुत मन लगाया। ओके, अब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको सोच के आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में फरवरी के महीने में। जैसे कि मैंने कहा, लक्ष्य पर टिके रहे, कुछ नया काम स्टार्ट किया है। ओके, पढ़ाई के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, लक्ष्य पर टिके रहे सजिटेरियस। ब्लेसिंग्स ऑफ फरवरी, स्पष्ट दृष्टि, सीखने के अवसर, करियर में विस्तार, सकारात्मक सोच। चैलेंजेस क्या है आपके लिए? ओवर कॉन्फिडेंस, अधूरे वादे, ध्यान का बिखराव, ध्यान इधर उधर हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं आपको। ओके, पास्ट में बहुत ज्यादा जाने वाले हैं आप। ठीक है, स्पेशली कोई पर्सन अगर पास्ट बन चुका है या बन चुकी है, उस तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ेगा आपका। फिर से कुछ पेन, कुछ हर्ट्स, कुछ मेमोरीज ट्रिगर होंगी। डूज एंड डोंट्स की बात करें आपके लिए, डूज है सीखने में निवेश करें। ओके, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, चाहे जितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। ओके, कुछ नए नए लोगों से जुड़ेंगे आप। ठीक है, उस बारे में बातचीत कीजिए अगर आसपास उससे जुड़े हुए लोग हैं तो जैसे कि मैंने कहा, सीखने में निवेश। ठीक है, सच बोले और दूरदर्शी सोच। डोंट्स, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिना सोचे जोखिम, वादे तोड़ना। सरल उपाय आपके लिए कुछ, गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। रोज सुबह सकारात्मक संकल्प, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन की शुरुआत करें। अध्ययन स्थान साफ और व्यवस्थित रखें। ठीक है, ये थी आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।